स्वातसवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय स्कंध का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। महाराज परीक्षित द्वारा सुखदेव जी से प्रश्न किया गया, प्रभु म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, हर्मणा धर्म प्राणी को क्या कर्तव्य है, वह कृपा करके बताइए। जीवन में क्या श्रवणीय है, क्या स्मरणीय है, कौन भजनीय है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसे विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। सुखदेव जी परीक्षित के इन प्रश्नों पर विमुग्ध हो गए और गदगद हो करके इनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। बरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहित हो नृप, आत्म वित सम्मत पुंसम श्रुतव्यादिषु यह पर। देखिए, डकार की आएगी, डकार उसी को आएगी जो आप भीतर भरी चीज को खाए हैं। मूली खाकर आए हैं तो मूली की डकार अपने आप बता देती है कि मूली खाकर बैठे। सुखदेव जी का जो प्रथम अक्षर मुख से निकलता है वह भी ब्रह्म का ही बीज निकलता है, वह कार्य आप देखिए। श्लोक में वरी आनेशु, वह शब्द पहले निकला क्योंकि ब्रह्म का बीज वह है और ब्रह्मानंद सुखदेव जी के भीतर भरा है। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया है। यदि परीक्षित ये पूछते कि महाराज मैं 7वें दिन मरने वाला हूँ, कुछ बचने का उपाय बताओ, तो ये व्यक्तिगत प्रश्न होता। परीक्षित का प्रश्न ये है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो मरने वाले कोई परीक्षित अकेले थोड़े ही है, इसका नाम ही मृत्युलोक है। मरने वाले तो सभी हैं, यही सत्य है। और सबके जीवन में ही 7 दिन के भीतर ही तो काल रूपी व्याल अपना ग्रास बनाए आता है, क्योंकि 7 ही दिन है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। और इन 7 दिनों के भीतर ही काल भ्याल का ग्रास प्रत्येक प्राणी को बनना है। परीक्षित का प्रश्न सार्वभौम है, इसीलिए सुखदेव जी गदगद हो गए। अरे परीक्षित, लोकहित के लिए जन कल्याण की भावना से बड़ा प्यारा प्रश्न तुमने किया है। ये अभागा जीव मोहग्रस्त है, अपने बारे में इस सोचने का समय नहीं है, हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता रहता है। मेरे बाद इसका क्या होगा, मेरा इतना बड़ा कारोबार, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरे इससे बच्चे, सोचते हैं कि इतने बच्चे हैं, अब कैसे क्या संभालेंगे। लो, अंतिम समय जीवन का आ गया और फिर भी दूसरों के बारे में ही सोच रहे हैं। जिंदगी भर परिवार का पेट भरना, रात भर या खर्राटे बजाकर सोना या विषयों के भोग में डूबे रहना, इसी में सारा जीवन समाप्त हो जाता है। भागवत कथा के द्वितीय स्कंद का द्वितीय श्लोक, 13वां श्लोक। निद्रया ह्रियते नत्थं व्यावेन च वयः, दिवाचार्थे हया राजनम कुटुंब भरणे वा। इसलिए परीक्षित, जो प्राणी वास्तव में मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है, उसे 3 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भागवत कथा ये दूसरे अध्याय के श्लोकों से सुनिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे, श्रोतव्य कीर्ति व्यश्च स्मर्तश्च एक्षाता भयम। मृत्यु से जो अभय चाहता है, वह पहली बात
माधव के शरण में आ जाए, माधव की शरण में आए बिना मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है। जो माधव की शरण में आने के लिए क्या करे? श्रोतव्य। किसी की शरण में जाने के लिए आपके पास योग्यता क्या है? तो पहली बात है श्रोतव्य। वह सबसे पहले इसकी महिमा का सुनना प्रारंभ कर दे। सुनने से फायदा क्या होगा? अरे जब सुनेगा ना तभी तो उसके बारे में जानेगा, और जब जिस व्यक्ति की पूरी जानकारी न मिले तब तक उसमें श्रद्धा होती ही नहीं है। कोई कितना ही बड़ा महान व्यक्तित्व हमारे बीच में आकर चुपचाप बैठ जाए तो हम तब तक उसे नमस्कार भी नहीं करें जब तक कि उसके व्यक्तित्व के बारे में किसी ने हमें बताया। जाने बिनु न कोई प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। इसे प्रभु की महिमा जानने के लिए पहले उसकी कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं का श्रवण करो तो पता चलेगा प्रभु का स्वरूप। क्या पता चलेगा? प्रभु का स्वरूप। और इसके बाद दूसरी क्या चीज प्राप्त होगी? प्रभु का स्वरूप के बाद स्वभाव। अब तीसरी बात क्या मिलेगी? इनका प्रभाव, अर्थात परमपिता परमेश्वर का स्वरूप, स्वभाव और उनके प्रभाव का पता जब आपको होगा तब आगे की सीढ़ी आप बढ़ सकते हैं। तब प्रभु में श्रद्धा और प्रेम जागेगा। ये मन भगवान की तरफ जल्दी से जुड़ता ही नहीं, बड़ा निष्ठुर है। जन्म जन्मांतरों से संसार में ही इसकी रति है। अब परमात्मा से कैसे जुड़ें, प्रभु की तरफ कैसे मोड़ें? लोहा बहुत कठोर होता है, पर उसका औजार बनाना हो तो तोड़ना मड़ोड़ना तो पड़ेगा ही। बिना तोड़े मड़ोड़े उसे कुल्हाड़ी आदि उस लोहे से कैसे बनेगा? पहले इसे गर्म करके तपाओ। लोहा जब गर्म हो जाए तो आग में लाल हो जाए तब उसमें द्रव्यता आ जाती है, फिर उसी कठोरता नहीं रह जाती। और जहाँ उसमें लालिमा में लाल हो जाए तब उसमें द्रव्यता आ जाती है, फिर उतनी कठोरता नहीं होगी। और जहाँ उसमें लालिमा आए आप हथौड़े से मार दो, जहाँ चाहोगे तुरंत वही मुड़ जाएगा। बिना तपाए तो मुड़ना बहुत कठिन है। इस प्रकार से निष्ठुर मन माधव की तरफ मुड़ता नहीं, कैसे मोड़े? पहले इसे भगवान की कथा सुनाओ। भगवान के माधुर्य पूर्ण लीलाओं को सुनते सुनते इसमें द्रव्यता आ जाएगी, भगवान के प्रेम में चिपक जाएगा। और जब प्रभु की महिमा को सुनकर तुम्हारा मन पिघल जाए तभी विवेक रूपी हथौड़ा उस पर चला दो, मारो, उसे डांटो। अरे पापी, अरे दुष्ट, जिन प्रभु की महिमा में तू इतना मुग्ध हो रहा है, फिर उस माधव का भजन क्यों नहीं करता? फिर जिसके चरणों का ध्यान क्यों नहीं करता? तो मन आज चूंकि इस समय प्रभावित है, आपकी हर बात मानेगा और प्रभु की तरफ मुड़ जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में वर्णन किया है, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ त्यहि भजत छाड़ी कपट जंजाल। मित्रों एक बार इसको और सुनो, बड़ा अच्छा लग रहा है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ त्यहि भजत छाड़ी कपट जंजाल। अरे सठ मन को संबोधित करते हैं, वो अपने मन को कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं सुनो सठ, मन तू बड़ा ढीठ है। एक तरफ से प्रभु की महिमा सुन सुनकर आज इतना पुलकित हो रहा है, और जब भजन करने के बारी आती है तो इधर उधर भाग जाता है। इसलिए दुनिया के जंजाल को छोड़ और जिनकी महिमा से तू पुलकित रोमांचित है, ऐसे प्यारे प्रभु का भजन कर। पूरी राम कथा सुनाने के बाद भी अंत में रामचरितमानस के अंत में भी अपने मन को यूं ही समझाया, ऐसा कौन पापी है जगत में जो श्री राम का आश्रय लेकर पावन नहीं हो रहा है।
पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गोस्वामी जी ने पूरी राम कथा सुनाकर अपने मन को समझाया, इतना डांटते हैं और मेरे सठ मन दुष्ट दृढ़, ध्यान से सुनो। ऐसे पतित पावन प्रभु श्री राम, जिसका आश्रय लेकर किस पापी का उद्धार नहीं हुआ है, किसे परम गति प्राप्त नहीं हुई है, ऐसे राम जी का भजन करो तो देखिए जिस समय लोहा गर्म है, पिघला हुआ है, हथौड़े मारो तो मुड़ जाएगा। उसी प्रकार श्रोतव्य, भगवान की महिमा को खूब सुनो। प्रभु की महिमा सुन सुनकर मन तब प्रभावित होने लगा, तभी विवेक का हथौड़ा मारो, अपने मन को डांटो, समझाओ, क्योंकि इस समय पिघला हुआ है। प्रभु की महिमा से प्रभावित तुरंत आपकी बात मान लेगा और भजन में अपने को समर्पित कर देगा। जबरदस्त इस मन को प्रभु की तरफ मोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बड़ा निष्ठुर है, बड़ा ही कठोर है। श्रोतव्य कीर्तिव्यश्च सर्वव्यच्छेता अभयम। जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहे उसे भगवान की महिमा ज्यादा से ज्यादा सुननी चाहिए, ताकि मन प्रभावित हो जाए। और सुनकर मन जब बहुत प्रभावित हो जाता है तब कीर्तिव्य, श्रोतव्य के बाद कीर्तिव्य, सुनने के लिए जब वह सुन लिया तो कीर्तिव्य, भगवान की महिमा को पहले तो सुना, इसके बाद फिर दूसरों को सुनाओ। सुनने की महिमा ज्यादा है, हमेशा सुनाने की बात दूसरी बात पर वर्णन करना, दूसरे स्थान पर सुनना पहले स्थान पर, क्योंकि जिसने अच्छी तरह सुना होगा वही सुना सकता है। इसीलिए दूसरा कारण एक और भी, जितना आनंद सुनने में आता है उतना सुनाने में नहीं आता है। वक्ता भगवत प्रेम में डूबने में स्वतंत्र नहीं है, श्रोता स्वतंत्र है। श्रोता तो भगवान की महिमा को सुनता जावे और खूब आनंद के सागर में डूबता जाए, चाहे जितना कंठावरुद्ध हो जाए, चाहे जितना अश्रुपात हो जावे, चाहे जितनी समाधि लग जाए, उस आनंद में डूबने के लिए वह परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। पर भक्ता स्वतंत्र है, वक्ता तो स्वतंत्र नहीं है और श्रोता स्वतंत्र है, वक्ता स्वतंत्र नहीं है। वक्ता कहीं प्रेम में ज्यादा डूब गया तो वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, और जब वाणी अवरुद्ध हो जाएगी तो कथा कैसे होगी। एकदम डूब गया तो फिर वह वर्णन ही नहीं कर सकता, इसीलिए उसे अपने को संभालना पड़ता है। इसीलिए पहले श्रवण करो, फिर दूसरों को भी डुबाओ। जो ये कहता है डूब गया भैया बचाओ, वो कभी नहीं डूबा। डूब गया होता तो आवाज ही नहीं निकलती, आवाज निकल रही है, इसका मतलब अभी डूबा नहीं है, अभी कुछ कसर है, केवल चिल्ला रहा है। और डूबने के बाद डूबने वाले के पास कोई जावे वो भी डूब जाता है, उसे भी डूब भी लेता है, डुबा लेता है। इसीलिए अब तक वाणी मुखरित है, जो कह रहा है कि मैं बहुत डूब गया, वो अभी डूबा नहीं है, क्योंकि जिस दिन डूब जाएगा उस दिन वह कह नहीं पाएगा, वो बता नहीं पाएगा कि वह आनंद कैसा है। जो एक कहता है कि मैं जान गया, उसने अभी कुछ नहीं जाना, क्योंकि जानने वाला बता नहीं पाता। इसीलिए पहले खूब डूबो, दूसरों को भी डुबाओ, एकांत में खूब स्मरण करो। पहले श्रवण, फिर संकीर्तन, गायन और उसके बाद स्मरण। अब आप समझ लीजिए, श्रवण, संकीर्तन और स्मरण, ये तीन बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप प्रभु के चरणों में अपने को समर्पित कर पाओगे। परीक्षित बोले, मेरे तो 7 दिन ही हैं, मुझे क्या क्या करना चाहिए। अब देखिए परीक्षित जी अपने स्वार्थ की बात करने लगे। सुखदेव जी बोले, 7 दिन कोई कम होते हैं क्या। परीक्षित, मैं भी निर्गुण ब्रह्म की इस सत्ता में पर निश्चित था, पर गोविंद के गुणानुभाग देखा, एक स्थूल ध्यान, एक सूक्ष्म ध्यान, ये विश्व में जहाँ तक दृष्टि जा रही है और जो भी दिखाई पड़ रहा है
ये सभी परमात्मा का एक स्वरूप है। 14 भुवन, इस ब्रह्मांड में मृतलोक भगवान के कमरे हैं। इस मृतलोक के नीचे भी 7 लोक है और ऊपर भी 7 लोक है। नीचे के 7 लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल है। भगवान के चरणों का जो तलुआ है ये पाताल लोक है। ऊपर भी 7 लोक है, भूः, भूर्, भुवः, स्वः, मः, जन, तप और सत्य। भगवान का शेष स्थान सत्यलोक है। इस प्रकार 14 भुवन की भगवान का विराट बपू है। ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है। जो सौंदर्य तुम्हारे चित्त को अपनी ओर खींचे, जिस सुंदर पर मन मुग्ध हो जावे, उसी में माधव की मुस्कान का दर्शन करना चाहिए और अपने मन को, चित्त को उसमें समर्पित करके आपको परमात्मा के चरणों में समर्पित करने का आनंद लेना चाहिए। भगवान मुस्कुराकर हमारे चित्त को ही चुरा रहे हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। आकाश में रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे हैं, यही भगवान की चित्रकला है, कारीगरी है। जितना बढ़िया बढ़िया चित्र बना लो पर 10-20 साल में ही फीके पड़ जाते हैं। पर मोर के पंख पर चित्रकारी भगवान ने कर डाली कि सालों तक रखो, रंग कभी फीका नहीं पड़ने वाला है। बयारी तद्वया कर्णम, विचित्र कृति है प्रभु की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण भगवान के ही अंग हैं। परीक्षित उस परमात्मा के जगत में जन्म दिया है और जीव के जीवन का भी सारा प्रबंध किया है। जीवन रक्षा का भी सारा प्रबंध प्रभु ही करता है। रहने के लिए पर्वतों में गुफाएं बना दी, पीने के लिए पर्वतों में झरने गिरा दिए, भोजन के लिए पर्वतों के ऊपर सुंदर सुंदर फलदार वृक्ष पैदा कर दिए। अब जीवन धारण के लिए बस इतना ही चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। भोजन के लिए वृक्षों में फल तो दे दिया, लेकिन जीवन के लिए जो रोटी, कपड़ा, मकान दिया, भोजन के लिए ये आपको भोजन के लिए वृक्षों में फल दिया, पीने के लिए पर्वतों में पानी दिया तथा रहने के लिए पर्वतों में गुफा भी दे दी। इन पहाड़ों में रहो, प्रेम से हरि का भजन करो। अब आवश्यकता बढ़ाते जाओगे तो आविष्कार भी बढ़ता जाएगा और प्रकृति में ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति को आप पर भाजन होगा। संत को चाहिए भगवान के दिए उस उपहार में प्रसन्न रहो। बर्तन लेकर चलने की जरूरत नहीं, हाथ आपका है। आपने करपात्री जी का नाम सुना होगा, वो हमेशा अपने हाथों में ही खाते थे, वो कभी भोजन थाली में या किसी बर्तन में नहीं करते। करपात्री बनकर भोजन करो। धर्म सम्राट प्राय स्मरणीय रहे यति चक्र चूड़ामणि स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का नाम ही इसीलिए बढ़ा क्योंकि वे अपने हाथ में ही प्रसाद पाते थे, कोई पात्र नहीं रखते थे। सत्यांशितो किंग कशिपो प्रयास ही, संतों का तो सारी धरती बिछौना है और ये लंबी लंबी भुजाएं हैं, यही महात्माओं के तकिए बन जाती हैं। भुजा मोड़ करके सिर के नीचे लगा दिया, तकिया बन गई। हाथ ही उसके पात्र हैं। कपड़ों की आवश्यकता पड़े तो वृक्ष की छाल है, वही उनके कपड़े बन गए। वृक्षों ने अभी भोजन देना बंद नहीं किया है। एक महात्मा जंगल में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि आज हमको हलवा खाने का मन कर रहा है, हलवा वो खाने का मन कर रहे हैं। अब सुनिए, जंगल में बाबा को हलवा कहाँ से आवे। इतने में पका हुआ केला मिल गया और केला छीलकर जैसे ही महात्मा ने उसको खाया, खुश होकर बोले, अरे सरकार, क्या गजब का हलवा पैकिंग करके भेज दिए। पैक करके ठाकुर जी ने हलवा बनाकर प्रकृति द्वारा संतों को दे दिया। अब पैकिंग खोले, हलवा निकाल करके पाली, खा ली। ऐसे अद्भुत रस अनार के भीतर भर दिए, आम के भीतर भर दिए। ये सब परमात्मा का दिया हुआ भोजन है। प्रेम से पाओ, स्वस्थ रहो,
तथा हरि का भजन करो। जो परमात्मा के आश्रित रहते हैं उनके लिए सारा प्रबंध परमात्मा ने कर दिया है। माँ के पेट में थे तब कौन खिलाता था, उसमें भोजन किसने दिया? ठाकुर जी ने ही तो प्रबंध किया। माँ के गर्भ में बालक अप्यायनी नामक अप्यायनी एक नाड़ी है, तो अप्यायनी नामक नाड़ी से सारा रस ग्रहण करता है। बालक को कोई कष्ट न हो तो वहीं पर भी उसे सुरक्षा के कवच में व्यवस्थित कर दिया। अब बालक जगत में अपने में समर्थ हो गया तो प्रसूति वायु के प्रबंध के द्वारा तुरंत माँ के गर्भ से बाहर निकल आता है। ये भी तो प्रबंध उसी का है। समय पर ही प्रसूति खाने में उसी समय पर ही प्रसूति वायु आकर उसे गर्भ से बहिर्भूत करती है। अब जगत में अभी आया और जगत की वस्तुओं को खाने में अभी समर्थ नहीं है तो उस बच्चे का भरण पोषण कैसे हो? भगवान ने तुरंत माँ के स्तन में दूध संचार कर दिया। लोग कहते हैं क्षीर सागर एक कपोल कल्पना है, दूध के भी कहीं समुद्र हुआ करते हैं। और भैया प्रभु के पास यदि क्षीर सागर न हो तो लाखों जीव जन्म लेते रहते हैं, उनके भगवान उनके दुग्धपान के लिए व्यवस्था करते रहते हैं। निमित्त ही वह दुग्ध है। डॉक्टर भी कहते हैं कि माँ का दूध पिलाओ, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि ठाकुर दे ही उनके लिए रखा है। परंतु माँ के दूध का पान करने के लिए बच्चों को दांतों की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए भगवान ने दांत दिए ही नहीं। परंतु अब कुछ खाने पीने की इच्छा बालक में जागी, तब कुछ सामर्थ्य भी शरीर में आने लगा। अब आवश्यकता पड़ने पर और वहाँ इधर उधर की वस्तुओं को बालक पाते लगेंगे तो भगवान को लगा कि अब दूध की आवश्यकता नहीं, तो कनेक्शन काट दिया। अब दूध नहीं मिलेगा, खाओ। बाहर के वस्तुओं का सेवन करते करते बालक बड़ा होने लगा, उसको तो दांत आ गया है, स्वास्थ्य स्वस्थ होने लगा, धीरे धीरे नवयुवक बन गया। अब तो बड़े बड़े चनों को भी चबा गया, जठराग्नि भी प्रबल हो गई। सो ही भगवान कहते हैं अब दूध वाले दांतों से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत वाले दांत रखो। तो दूध के दांत वापस लेने लगते हैं और दूसरे मजबूत दांत देने लगते हैं। अब इतने चाहे जितना चबाओ, चाहो तो कुछ चबा जाओ। युवावस्था में स्वस्थ दांत दे दिए, पर जहाँ जवानी ढलने लगी, बुढ़ापा आने लगा, मंदाग्नि पेट में पड़ने लगी, अब खट्टी डकारें आने लगी, कभी कुछ हजम ही ना होता, तो भगवान कहते हैं अब दांत वापस करो, फिर बन जाओ वेदांती। अब दांत छोड़ो और एकांत में बैठ करके फलाहार करके फिर हरि का भजन करो तथा जीवन के लक्ष्य को समझो। व्यवस्था है, फलाहार करके करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, उल्टा सीधा खाओगे तो फिर बीमार पड़ोगे। इसके लिए दांत ही वापस तो ले लिए गए। तो चित्र देखते ही चित्रकार का स्मरण स्वाभाविक होता है। जब कोई सुंदर मूर्ति दिखाई पड़ती है तो मूर्तिकार का ध्यान आ ही जाता है। कृति को देखकर कर्ता का स्मरण हो जाता है। कोई कृति अपने आप नहीं बनती, उस कृति का कोई न कोई कर्ता होता है। जो जगत है परमात्मा की कृति है। इस जगत को देखकर उस कर्ता का भी स्मरण करना चाहिए। फूलों में कितने सुंदर सुंदर रंग भरे हैं, जीवों के भरण पोषण का कितना सुंदर सुंदर प्रबंध प्रकृति ने अपने प्रबंध के अनुसार कर दिया। सूर्य चंद्रमा का ये संतुलन कौन बना रहा है? वह भगवान सूर्य थोड़ा नीचे खिसक जावे तो धरती भस्म हो जाए और तनिक ऊपर खिसक चले जाए तो इस धरती पर बर्फ बन जाए। ये संतुलन किसने बना रखा है? ये असंख्य तारे आपस में घूम रहे हैं। ये सब प्रबंध करने वाला कोई प्रबंधक है। इस जगत को देखकर इस जगदीश्वर का जो सबसे प्रबंधक है उसका ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। बड़ा ही सुंदर सुखदेव जी महाराज ने भगवान के स्थूल रूप में ध्यान की विधि बताई। तदुपरांत सद्यो मुक्ति व क्रम मुक्ति का मार्ग बतलाया।
जो ब्रह्मलोक के सुखों का भोग करना चाहता है वह अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर ही ऊर्ध्व गति से ऊर्ध्व लोकों को गमन करते हैं। और जो केवल उस परम तत्व को ही पाना चाहते हैं वही स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का त्याग करके अपनी विशुद्ध आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देते हैं। इस कामना से जिस देवता का यजन पूजन करना चाहिए वह सब सुखदेव जी भगवान बताते हैं। अन्न की कामना है तो अदिति माँ की उपासना करो। आप समझ लीजिए, अगर आपको अन्न की कामना है तो अदिति माँ का उपासना करो। रूप की कामना है तो गंधर्व की उपासना करो। विद्या की कामना है तो भोलेनाथ शिव शंकर की उपासना करो। दाम्पत्य जीवन सुखमय चाहते हो तो माता भगवती की उपासना करो। इसके विपरीत यदि कुछ नहीं चाहते हो तो भगवान नारायण की उपासना करो। अकामः सर्वकामो व मोक्ष काम उदारधि विप्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। मित्रों, निष्काम हो या सकाम मानव मात्र को परमात्मा प्रभु श्री नारायण की उपासना तो करनी ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर की उपासना के लिए मिला है। जो मानव तन पाकर भी प्रभु की उपासना आराधना नहीं करता है वह मानव नहीं पशु पर वास्तव में ऐसा व्यक्ति इस हमारे भागवत कथा में मनुष्य की पशुवत जो वृत्ति है उसके अनुसार 4 भागों में बांट दिए। पहली उपमा कुत्ता की है जो संसार के विषयों में ही रमे रहते हैं और छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ झगड़ जाते हैं। अब आप समझिए कि ऐसे लोग जो कि छोटी छोटी बातों पर लड़ बैठते हैं उनको प्रकृति ने हमारे भागवत में कुत्ते की उपमा दी गई। दूसरी उपमा है ग्रामीण सुअर की। ये ग्रामीण सुअर दूसरी उपमा है इनका लक्ष्य ही बन गया उल्टा सीधा, जैसा जहाँ से भी मिले हड़प लो। न जाने कितना बड़ा पेट हो गया है, ये तृष्णा शांत होती ही नहीं है। तृष्णा की आग उत्तरोत्तर प्रबल होती चली जाती है। इसलिए सबसे बड़ा दारिद्र्य तो वही है जिसकी तृष्णाएं बड़ी हो। स तु भवतु दरिद्रो जैसे तृष्णा विशाला। क्या उचित है क्या अनुचित है सबको ताक पर रख करके जैसे भी मिले ग्रहण कर लो। पहले लोग दृष्टि धन से डरते थे, बेईमानी का पैसा है, बुद्धि खराब हो जाएगी, संतान दूषित हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए भैया, जिसे चाहो बांट दो। लोग डरते थे और आज आंख मूंद कर पीछे पड़े हैं। और कुछ लोगों का तो काम यही है कि यहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। कई लोग तो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं खोदने में। विराट बिटपरा के समान है जो उटपटांग कुछ भी ग्रहण किए चले जाते हैं। अर्थात इन किन प्रकारेण जो संपत्तियों का संग्रह करता है और उसे संपत्ति की तृष्णा उसकी शांत नहीं होती है, उसे हमारे इस कथा में ग्रामीण सुअर की उपमा दी गई। अब आप चलिए तीसरा उपमा पशुवत में ऊंट की दी गई है। थोड़ा पद मिल गया, धन मिल गया, वैभव मिल गया, विद्या मिल गई तो गर्वेण मृगशिरः अहंकार से मुंह उठाकर चलने लगा। अरे संत महापुरुषों को प्रणाम करने में भी शर्म आने लगती है। हम इतने बड़े आदमी इस बाबा को प्रणाम करें। ऐसे देहाभिमानियों को देख कर ऊंट कहता है कि भाई चाल तो हमारी जैसी है, माने हम लोग मुंह उठा कर चलते हैं, ऐसे देखो बिल्कुल हमारी तरह चला आ रहा है। अभी समझ लो कि अहंकार के वशीभूत हो करके जो इस भूमि पर अपनी थोड़ी सी संपत्ति पर अहंकार करता हुआ मुंह उठा करके चलता है, उसे ऊंट की पदवी उपमा दी गई। चौथी उपमा गधा की है जो जीवन पर्यंत अपने घर गृहस्थी का ही बोझ ढोने में लगे हुए हैं। जर्जरित काया हो गई है, घर में कोई पूछने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं है। खटिया
पकड़ के लेटे हैं और फिर भी कहो कि बाबा भजन करो। जवाब मिलता है महाराज नतनी की शादी और निपट जाए फिर भजन कर लूँगा। बस उसी का टेंशन रहता है। लोग घर वाले सोच रहे हैं ये कब पधारें, कब बिटिया की शादी करें। भरोसा नहीं भी शादी में ही चले जाएं। ये पधार जाएंगे तभी बेटी का विवाह रचाएंगे। और वह कह रहा है आज तक नतनी का विवाह नहीं देख लूँगा, मैं जाने वाला नहीं हूँ। ये विडम्बना महाराज, अभी भी चिंता का बोझ सिर पर लादे पड़ा है। शरीर चल नहीं रहा है फिर भी चिंता का बोझ लादा हुआ है। इन्हीं को गधा की उपमा प्रकृति ने दी है। ईंट ढोई गिट्टी ढोई पर भी धन्यवाद हमें नहीं मिला। जब भी देता तो 2 डंडे ही देता है। आज जब किसी गधे की पारिश्रमिक नहीं मिला, कोई पुरस्कार नहीं मिला, तो ये बड़ा परिश्रमी बड़ा मेहनती है, तो इसे क्या मिलेगा। अरे इससे तो प्यार तब तक है जब तक कि चाबी नहीं मिल गई। चाबी मिल गई चलो भाई अब इस बुढ़वा को कहीं आश्रम में भेज दो अथवा चुपचाप बैठा रहे, इसको खाने के लिए कुछ रोटी पानी दे दो। उन पशुओं की तरह जीवन है। ये मानव देह में परम दुर्लभ था, उसे पशुओं की तरह खाने पीने सोने में बर्बाद कर दिया। अरे जिसके नेत्र हरि दर्शन करते हर्षते नहीं, ऐसे नेत्र जिन्हें प्रभु का छटा को भी निहारना नहीं, मोर पंख के समान व्यर्थ है। जो कान हरि की कथा सुनते नहीं, सर्प की बाबे के समान है। जो जीवा गोविंद के गुणानुवाद गाती नहीं, वो मेढक के समान है। व्यर्थ जीवन टटराती रहती है। हमारे संत जी श्री दरिया बाबा जी महाराज कहते हैं राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसे पशुआ वैसा नरा। पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ रहे पशुआ खाए। नर पशुआ उद्यम करी खाए, पशुआ जो जंगल चरियाए। मित्रों, मैं भागवत कथा को यहीं विराम देना चाहता हूँ, लेकिन परमपिता का एक हल्का सा आप भजन सुन लें। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण नारायण है, हरि ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, जपो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी नारी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ब्रह्मा नारायण नारायण हरि हरि,
जपो नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायणाय, चंद्र नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भक्तों के प्यारे हरि हरि, भक्तों के प्यारे हरि हरि, आधार हमारे हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। कण कण में बसे नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, पृथ्वी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हम अपने हम आए शरणों में तिहारी हरि हरि, हम आए तेरे शरणों में हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, मेरे इस भजन सहित इस भागवत कथा का श्रवण करें। श्रवण करके अगर कुछ आप इससे सीख लेते हैं तो मेरी जीव आत्मा को पूर्ण शांति होगी। मैं भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवान सुखदेव एवं परीक्षित जी को भी शुभ प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भगवान। स्वाहा ताता